सहनशीलता का जादू। महर्षि दयानंद ठहरे थे फर्रुखाबाद में गंगा तट पर। उनसे थोड़ी ही दूर एक और झोपड़ी में दूसरा साधु भी ठहरा हुआ था। प्रतिदिन वह दयानंद की कुटिया के पास आकर उन्हें गालियां देता रहता। उसे दयानंद सुनते और मुस्करा देते, कोई भी उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो इस दुष्ट साधु को सीधा कर दें। महाराज सदा कहते, नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन किसी सज्जन ने फलों का एक बहुत बड़ा टोकरा महर्षि के पास भेजा। महर्षि ने टोकरे से बहुत अच्छे अच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बांधा और एक व्यक्ति से बोले, ये फल उस साधु को दे आओ जो उस परली कुटिया में रहता है, जो प्रतिदिन यहाँ आकर कृपा करता है। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वह तो आपको गालियां देता है। महर्षि बोले, हाँ, उसी को दे आओ। वह सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गए। जाकर बोले, साधु बाबा, ये फल स्वामी दयानंद ने आपके लिए दिए हैं। साधु ने दयानंद का नाम सुनते ही कहा, अरे, ये प्रातः काल किसका नाम ले लिया तूने? पता नहीं आज भोजन भी मिलेगा या नहीं। चला जा यहाँ से, मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे। मैं तो प्रतिदिन उसे गालियां देता हूँ। उस व्यक्ति ने महर्षि के पास आकर यही बात कही। महर्षि बोले, नहीं, तुम फिर उसके पास जाओ। उसे कहो कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा करते हो, उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल इसलिए भेजे हैं कि उन्हें खाए, इनका रस पीजिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कमी न आ जाए। उस व्यक्ति ने साधु के पास जाकर वही बात कह दी, संत जी महाराज, ये फल स्वामी दयानंद ने आप ही के लिए भेजे हैं और कहा है आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा उन पर करते हैं, उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति व्यय होती है। इन फलों का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में न्यूनता न आए। साधु ने ये सुना तो भरों पानी उस पर पड़ गया। वह निकला अपनी कुटिया से, दौड़ता हुआ पहुंचा महर्षि के पास, उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, महाराज, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको मनुष्य समझा था, आप तो देवता हैं। ये है सहनशीलता का जादू। जिसमें ये सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है, उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, एक अद्भुत संतोष और एक विचित्र प्रकाश आ जाता है।